बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए। इधर सारी डिटेल आपको बता चुके हैं, आप अभी मौके पे भी गए। ये जो मेरा नाम जैन खान है, मेरा गांव बेबूदी है। ये मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामू बैठे हैं। ये तारक रहमान नामी एक बंदा है बेबूदी का, जिसकी 8 कनाल ज़मीन हमारी ज़मीन के पास है। तो वो डेली सुबह उठ के फेसबुक पे पोस्टर लगाता है कि मेरी ज़मीन कब्ज़ा हो गई, मेरी ज़मीन कब्ज़ा हो गई। इस किस्म की गलत हरकतें, बातें करता है फेसबुक पे। ऑलरेडी जो है ना उनके साथ हमारा केस लगा हुआ है, अदालत में केस लगा हुआ है, जिस पे हमारी बेल जो है ना कन्फर्म हो चुकी है। अभी आपको ये स्टाम्प मैं मीडिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टाम्प 1950 का इसके दादा के साथ हमारा हुआ था, हमारे बुजुर्गों का हुआ था। उसमें जो है ना ये हमें ये स्टाम्प आज तक हमारे पास महफूज है। और हमने अपनी ज़मीन पे जो है ना जो रास्ता गुजर रहा था हमारी ज़मीन से, हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आप स्टाम्प देख सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं। तो बेबूदी एक गांव है, दरा दमखेल नहीं कि कोई बंदा भी आके इधर कह ले कि हमारी ज़मीन कब्ज़ा हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मोअज़्ज़िज़ लोगों का गांव है, गांव का कोई बंदा भी आके देख सकते हैं उनकी ज़मीन किसने कब्ज़ा की है। वो उनके अपने कब्ज़े में, उनके किराएदार भी इधर रह रहे हैं, हमारे पास अपना कब्ज़ा है, उनके पास अपना कब्ज़ा है। इसके बाद आते हैं जी मुस्लिम लीग नून के MP जहांगीर खानज़ादा साहब। उनके बारे में डेली सुबह उठ के ये एक पोस्ट लगा देते हैं, बेहुदा अल्फाज और गलत किस्म की हरकतें, गलत किस्म के अल्फाज वो लिखते हैं उसमें। बहुत दफ़ा इसको वार्निंग दे चुके हैं कि आपका मसला हमारे साथ है, हमारी ज़ात के साथ आपका मसला है, ऑलरेडी केस लगा हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी किसी तीसरे बंदे को इसमें पार्टी ना बनाएं। लेकिन वो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप देख लें, गाँव का एक नंबरदार इनका मामू है, वो गाँव का नंबरदार है, वो भी इनके साथ जिरगे में नहीं आता। गाँव का कोई एक बंदा भी हमारे पास आज तक उनके हक में जिरगे के लिए नहीं आया। ठीक है, उसको हम वार्निंग दे रहे हैं कि बात यह है कि हमारी सारे ग्रुप की मीटिंग हो चुकी है कि आज के बाद अगर आपने हमारे किसी भी बंदे के, किसी भी ग्रुप के खिलाफ मेरे उस सिस्टम के मुताबिक अगर आपने पोस्ट लगाई तो हमारी लीगल टीम मौजूद है, तो हम जो है ना आप पे पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तीसरी बात आ गई जी, जितनी भी इसने ये फेसबुक पे जितनी भी इसने पोस्टें की है ना, वो सारी जो है ना मैंने FIA में क्लेम की है। तो जब बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी तो इसको खुद पता चल जाएगा, जो भी मामला सारा पता चल जाएगा। चौथी बात यह कि ऑलरेडी केस हमारा अदालत में लगा हुआ है। इसने एक झूठी FIR इसने अपनी बहन को आगे करके औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। झूठी FIR इसने हम पे की है, और जो मैंने उस FIR को चैलेंज किया है, मैं उसमें बरी हो चुका हूँ। मुझे उसमें से निकाल दिए गए और FIR झूठी साबित हो गई। उसके बाद भी इसने 50 किस्म की पोस्टर लगाई हैं जो हमारे पास महफूज है, हम मीडिया को दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब शुरू में ये केस लगा था, गांव का एक जिरगा हमारे पास आया था, वो महकमा माल को उन्होंने, पुलिस ने महकमा माल को सेंड किया था। गांव के जितने भी जिरगोई आए थे, हमने उनको काबिल एहतराम थे हमारे लिए, उनको हमने सामने रख कर इनको जगह भी बनाने दी, सब कुछ करने दिया। उसमें 2.5 फुट ये हमारी तरफ भी चढ़ के आए, कम से कम जो 3 मरले बनते हैं। फिर भी हमने बात नहीं की, मुअज़्ज़िज़ लोगों को देखा, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन ये मुसलसल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो इस पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और बराए मेहरबानी देखें, इसका केस हमारे साथ है, हमारे खिलाफ जो भी करे ठीक है। ये सुबह उठ के कभी एक के खिलाफ पोस्ट लगाते शरीफ लोगों के खिलाफ। अभी जहांगीर खानज़ादा साहब इधर के MP हैं, उसके साथ ठीक है हमारा एक सियासी ताल्लुक है, हमारे भाई वाली उनके साथ है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हम हर मामले में, और मैं हलफ दे के बोल सकता हूँ कि जहांगीर खानज़ादा साहब का इस मामले में कोई उनको पता ही कुछ नहीं है। पता भी अगर उनको चले तो उस तारिक रहमान ने रब्ता किए, उसके जरिए उनको पता चले, हमारी तरफ से उनको पता ही नहीं चला। मैं ईद वाले दिन गया उधर डेरा शादी खान पे, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आप पे FIR हुई है। मैंने कहा बिल्कुल हुई है। तो बात यह है कि मैं FIR की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ कि उनकी हुकूमत है, अगर वो मेरा साथ देते तो ये FIR क्यों होती, झूठी हुई है, फिर भी हो गई है। और इसमें मुझे SP इन्वेस्टिगेशन ने मुझे बेकसूर करके बाहर भी निकाल दिया। लेकिन ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लास्ट वार्निंग इसको हम दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट वार्निंग इसके लिए ये है कि आज के बाद अगर आपका मसला हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ ठीक है, हमारी हद तक आप ठीक है, लेकिन हमारे किसी बंदे के खिलाफ किसी और तीसरे बंदे को आपने पार्टी बनाया तो आपके खिलाफ पूरी टीम हमारी तैयार है, तो लीगल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी।
جو ہے نا آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گی. ہمارے پاس بھی سب کچھ موجود ہے, سارے معاملات آپ کے ہمیں بھی پتہ ہیں, گاؤں میں جو سسٹم ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن ہمیں ہماری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس چیز کو فیس بک پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی اس سے بھی ریکویسٹ ہے, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب اس کو سمجھا دیں کہ برائے مہربانی اپنے لیے پریشانی نہ بنائیں. اور خواہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہمارے پاس بہت سارے طریقے, ہم اس کو انشاءاللہ قانونی طریقے سے اس کو ہم لیڈ کریں گے. بہت مہربانی, شکریہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کے حوالے سے جنگی خاندان کے حوالے سے, تو کیا آپ کی کوئی ذاتی خلش ہے یا صرف پارٹی کی وجہ سے کوئی خلش ہے کہ آپ کسی پارٹی بیس پہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی ذاتی خلش؟ نہیں جی, میں ذاتی طور پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس کا کیس, ایک بندے کا کیس میرے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ کورٹ میں لگا ہوا ہے کیس, تو اس کو کورٹ میں یہ فیس کرنا. فیس بک کی حد تک اگر ہے تو یہ اپنا کیس واپس لے, تو فیس بک پہ ہمیں بھی سب کچھ کرنا آتا ہے, تو ہمارے پاس بھی ساری آئیڈیا موجود ہے, ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں, اس چیز کو ہم جو ہے نا کسی کی پگڑی سوشل میڈیا پہ نہیں اچھالتے. تو برائے مہربانی اس کا بھی کام ہے, اگر اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہے, اتنی زیادتی اگر اس کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ آ جائے. ہم تو امریکہ نہیں جا سکتے, یہ تو آ سکتے ہیں نا, آ کے فیس کرے, ہمارے ساتھ پتہ چل جائے گا اس کو. یہ پوسٹیں وہاں سے اپنا پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہیں یا پاکستان سے باہر سے ہو رہی ہیں؟ یہ امریکہ سے ہو رہی ہیں جی. طارق رحمان نامی بندہ یہ پوسٹر لگا رہا ہے, اور اس کو میں لاسٹ بار آپ کے چینل کی تواسط سے اس کو دوبارہ میں وارننگ دے رہا ہوں, دوبارہ اگر اس نے کسی بندے کے خلاف بھی پوسٹ لگائی تو اس کے لیے بہت برا ثابت ہوگا. ہم اس کو لیگلی جو ہے نا ہماری ٹیم اس کو آگے جا کے کرے گی.